Good morning everybody. BSc part second, पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट चल रहा था अपना, जिसमें चैप्टर फोर्थ सेंट्रल इंटरपोलेशन, जिसमें आपको कुछ ऑपरेटर बताए थे, गॉस, अग्र, शेफर्ड, और ये आर्टिकल भी हो गए थे। गॉस, अग्र, पश्च, स्टिलिंग, बेसिल। उसके आधार पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक दो पहले भी करा दिए थे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है म्यू इज इक्वल टू टू माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, अनसॉल्व क्वेश्चन है, अपॉन टू रूट वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। इसको अपन नेबुला से वीडियो नोट करते, ध्यान हो तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था, राइट हैंड साइड ली नेबुला इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर ई इनवर्स। ये अपन ने पहले चैप्टर में किया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं नेबुला इज इक्वल टू है फॉरवर्ड ई इनवर्स अपॉन टू रूट वन माइनस ऑपरेटर ई इनवर्स को अपन ने नीचे लिख लिया। इसको एल नीचे लिया है, एलसीएम ले लीजिए और इसको लिख लीजिए टू माइनस, इसको भी ऐसे लिख लीजिए वन माइनस फॉरवर्ड अपॉन ई, इसको एलसीएम ले लीजिए। टू ई माइनस डेल अपॉन ई ट्वाइस है, और ये भी हो गया रूट ऑफ ई माइनस डेल अपॉन रूट ऑफ ई। which implies टू ई माइनस टेल को अपन ई को लिख सकते हैं वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। एक और काम में ले लेते हैं, ई इज इक्वल टू वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, मान रख दीजिए टू इंटू वन प्लस फॉरवर्ड माइनस टेल अपॉन ई माइनस, इसका मान वन हो गया और बटे ई से ई भी कट जाएगा और रूट आ जाएगा, तो ये रह जाएगा टू रूट ऑफ ई। ठीक है, इसको खोल लीजिए, टू प्लस फॉरवर्ड अपॉन टू रूट ऑफ ई। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टू प्लस फॉरवर्ड को टू से टू कट जाएगा, ई रेस टू माइनस हाफ प्लस ऑपरेटर ई रेस टू माइनस हाफ बाय टू है ही अपने पास, वन बाय टू ऑपरेटर ई रेस टू माइनस। और एक और ऑपरेटर अपन ने किया था, शेफर्ड और एक एवरेज, दो ऑपरेटर किया था, तो शेफर्ड का मान हो गया ऑपरेटर ई इनवर्स। इसको लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस हाफ प्लस ऑपरेटर बाई टू, और इसको अपन ने पहले प्रूव किया था, इसका मान म्यू आया था। तो यही अपने को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, इस तरह से इसको ऑपरेटर को यूज है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज का क्वेश्चन है इसी प्रकार, तो यही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, म्यू इनवर्स की वैल्यू प्रूव करनी है, वन माइनस ऑपरेटर टू बाई एट प्लस थ्री बाय 128
ऑपरेटर 4 माइनस एंड सो, इस तरह से प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अनसोल्व क्वेश्चन है, म्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑपरेटर 2/8 प्लस 3/128 ऑपरेटर 4 एंड सो ऑन। 1 बाय म्यू लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, 1 बाय म्यू को लिख लिया 1/1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4, ये अपने फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, और इसकी 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 की घात विद अंडर रूट, यहाँ पे चाहे तो लिख लेंगे म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4, ये अपन ने पहले प्रूव किया है, क्या लिख लीजिए। ये सारे अपन ने जो जो यूज लिए थे वो सारे ऑपरेटर यहाँ पर लिख दिए। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4, तो म्यू का मान ये अंडर रूट में हो गया, तो और म्यू इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 की घात माइनस हाफ। अब बाइनोमियल सीरीज से इसको खोल दे, 1 माइनस डेल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 प्लस n इंटू n माइनस 1, माइनस का हाफ माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, और यहाँ डेल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 और ऑपरेटर 2 बाय 4 का होल, ये हो गया 1 माइनस डेल स्क्वायर बाई 8। देखो ये हो गया 3/2 माइनस का 3/2, पहले तो प्लस लगा लीजिए, ऑपरेटर 4 ले लीजिए बाय, एक तो 3 यहाँ से आएगा, 3 तो ऊपर लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128। इस तरह से अपनी सीरीज को यूज लेंगे और इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन लीजिए, शेफर्ड ऑपरेटर है fx अपॉन gx fx अपॉन gx का मान प्रूव करना है, म्यू gx माइनस म्यू fx ऑपरेटर gx अपॉन gx माइनस h बाई 2 gx प्लस h बाई 2, ठीक है। राइट हैंड साइड को लिख लीजिए, म्यू gx का था एवरेज, ध्यान हो तो हाफ, म्यू gx को खोला हाफ gx प्लस h बाई 2 माइनस प्लस में आ रहा था, एवरेज लेना है तो प्लस gx माइनस h बाई 2। ऑपरेटर शेफर्ड वाले में तो क्या था, इन दोनों का माइनस था, fx प्लस h बाई 2 माइनस fx माइनस का h बाई 2। ध्यान हो तो ये माना था शुरू में मैंने आर्टिकल जब शुरू किया था चैप्टर 4 का, और देख लीजिए इसको अगर, ठीक है। माइनस अब की बार है म्यू fx, तो अगेन हाफ fx प्लस h बाई 2 माइनस fx प्लस h बाई x प्लस h बाई 2 प्लस fx माइनस h बाई 2 का हाफ इंटू, इसका मान आया था gx प्लस h बाई 2 माइनस
जी एक्स माइनस एच बाई टू, और बटे की टर्म एज इट इज उतार दीजिए अभी, जी एक्स माइनस एच बाई टू और जी एक्स प्लस एच बाई टू। अब इन दोनों को भी गुणा करना है और इन दोनों को भी गुणा करना है, और फिर जो भी टर्म मिल जाएगी वो लिखेंगे इज इक्वल टू। देखिए कुछ टर्म इसमें से काफी कट जाएगी, जैसे एक बार गुणा करके लिख लेते हैं, हाफ तो कॉमन है, हाफ को बाहर रख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जी एक्स प्लस एच बाई टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू। एक एक टर्म को इसको इससे गुणा कर दिया, अब इसको इससे कीजिए, माइनस जी एक्स प्लस एच बाई टू एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब इसको इन दोनों से कीजिए, प्लस जी एक्स माइनस एच बाई टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू, माइनस जी एक्स माइनस एच बाई टू और एफ एक्स माइनस एच बाई टू। एक मान तो ये आ गया, ठीक है, हाफ बाहर आई, अब की बार माइनस भी बाहर है, ध्यान रखना है, माइनस, इसको चाहे तो अपन माइनस अभी एज इट इज रख लेते हैं, फिर हटा देंगे। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, एफ एक्स प्लस एच बाई टू और जी एक्स प्लस एच बाई टू, फिर माइनस बाहर है माइनस, एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू। नेक्स्ट इसको ले लीजिए, प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू, माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू और जी एक्स माइनस एच बाई टू, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। बटे की टर्म एज इट इज है ये अपने पास, आप देखिए कौन कौन सी टर्म करती जाएगी। देखिए एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू, तो ये दोनों टर्म को काट दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस आ रही है, और चाहे तो ब्रैकेट भी खोल सकते हैं अपन डायरेक्ट, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को हटा देते हैं अपन, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और ये ब्रैकेट को हटा दिया। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं इसको। अब जो जो टर्म कट रही है वो लिख लीजिए, ये आ गया यहाँ पे, इसको नीचे लिख लेते, जो जो टर्म देखते जाओ कटती जा रही है उसको लिखते जाइए। ये दोनों टर्म कट रही हैं, इसको इससे काट दीजिए इस तरह से, एफ एक्स प्लस है, एक देखिए एफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू, ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को भी काट दीजिए। और देखिए कौन सी टर्म कट रही है, एफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू, पर ये दोनों आपके माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। इसको देखिए एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स माइनस, ये भी दोनों प्लस के, यानी ये दोनों और बाहर है हाफ, तो ये दोनों मिलके हाफ और हाफ मिलके एक हो जाएगा, तो ये दो से दो भी कट जाएगा, तो यहाँ रह गया अपने पास एक तरह से केवल जो टर्म है आपके पास रह जाएगी, देखिए एफ एक्स प्लस एच बाई टू और जी एक्स माइनस एच बाई टू, ये तो हो गए दोनों प्लस के, माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू बटे केवल ये टर्म दो से दो भी कट जाएगा। अब देखिए आपके पास ऊपर नीचे भी एक एक टर्म कट रही है, इज इक्वल टू हो गया, इससे ये कट जाएगा एफ एक्स
प्लस एच बाई टू बटे आ गया जी एक्स प्लस एच बाई टू माइनस यहां से जी एक्स प्लस एच बाई टू कट रहा है माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू बटे जी एक्स माइनस एच बाई टू। अब आप देख रहे हो ये एक तरह से हो गया इक्वल टू ऑपरेटर शेफर्ड ऑपरेटर एफ एक्स अपॉन जी एक्स और इसे मान आ गया एल एच एस। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और केवल कैलकुलेशन ही करनी, खोल के इसको काटना है, बाकी और कुछ भी नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चन को अपन। तो इस तरह से अपना चैप्टर 4 जिसमें कुछ ऑपरेटर्स दिए थे उन चारों को आर्टिकल भी आपको प्रूव करना है, ध्यान रखना है क्योंकि इसके आर्टिकल के क्वेश्चंस भी आते हैं प्रूव करने को, और क्वेश्चन तो आर्टिकल भी प्रूव करने का आएगा, क्वेश्चंस भी आएंगे। इसको और इसको काट रहे हैं अपन और इसको काटना है, ध्यान रखना है, इन दोनों को काटना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अपने को जब भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे ध्यान रखना है, चाहे फॉरवर्ड का हो चाहे गॉस बैकवर्ड का हो, तो अपने को पहले ये देखना है कि कौन सा उसमें यूज करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहा है तब तो अपन वही आर्टिकल यूज करेंगे जो उसमें लिखा हुआ है कि गॉस अग्र लगाइए चाहे गॉस पश्च लगाइए या स्टेलिंग लगाइए या बेसिन, जब तो ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो उसको अपने को देख लेना है कि कौन सा यूज लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, खाली उसका हिंट बता रहे हैं जिसमें चारों फार्मूले लगाने हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्न सारणी में स्टेलिंग गॉस बेसल तीनों चीज लगानी है, लॉग 337.5 पे मान निकालना है, लॉग 10 सॉरी। क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन है, निम्न सारणी से गॉस स्टेलिंग बेसल सूत्र लॉग 10 337.5 पे मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले अपन ने टेबल जो दी हुई थी इसको लिख लिया जी, मैं अभी डायरेक्ट किताब में बता रहा हूँ। लॉग 310 पे मान दिया हुआ, 320 पे, 330 पे, 340 पे, 350 पे, 364 पे, ठीक है। ये मान आपको 360 है, 64 नहीं है, 360 पे मान होगा। ये करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सब इक्वल इंटरवल की बात चल रही है, ठीक है। 360 पे मान निकालना है इसका। अब मूल बिंदु को सबसे पहले अपन ये बड़ी वाली टेबल बनाएंगे, ये वाली देखिए, ठीक है। अब मूल बिंदु, क्योंकि इसमें चारों फार्मूले लगाने हैं, गॉस अग्र भी लगाना है, पश्च भी लगाना है, और 337 किसके नजदीक है आप देख रहे हो, 337 किसके नजदीक है, 330 और 340 के मध्य है। तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन 337 इसके ज्यादा नजदीक है। फिर भी इसको लिया है क्योंकि गॉस अग्र का फार्मूला लगा रहा है, इसलिए गॉस अग्र भी लगाना है, गॉस पश्च भी लगाना है, स्टेलिंग भी लगाना है, बेसिल भी लगाना है। तो अपन को 330 को मूल बिंदु लेना पड़ेगा और उसके आधार पे चारों फार्मूले लगाएंगे और ये टेबल बना के इसको फिर हल करेंगे। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चंस में किस फार्मूले को कहां पर यूज लेना है, ये देख रखें। तो लगभग चैप्टर 4 तक आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया जिसमें आपने सारे ऑपरेटर्स किए। चैप्टर 5 आपके कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना है। अब चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 है डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जितने भी अपन ने आर्टिकल किए, जैसे सबसे पहले न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसके बाद किया लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, नेक्स्ट किया डिवाइडेड डिफरेंस, फिर किया है गॉस अग्र एवं गॉस पश्च केंद्रीय, और फिर किया है स्टेलिंग और बेसल। इन सभी फार्मूले को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फार्मूले सबको एक साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी फार्मूला जिस भी क्वेश्चन हो उसको डिफरेंशिएट करना है और एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो भी दी उस पे मान निकालना है। इस तरह से अपना चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।